एक ऐसा समझौता जो आजादी के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच शांति की एक डोर बनकर खड़ा रहा। 63 साल तक बिना किसी बड़ी रुकावट के चलता रहा। पर अब भारत ने वो कर दिया है जो आज तक कभी नहीं हुआ था। सिंधु जल समझौता रोक दिया गया है। आखिर ये सिंधु जल संधि है क्या? भारत इसे सालों तक निभाता रहा, लेकिन अब अचानक इसे रोकने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या इससे पाकिस्तान को पानी मिलना बंद हो जाएगा? और सबसे अहम सवाल, क्या ये एक जल युद्ध की शुरुआत है? चलिए, आपको सब कुछ विस्तार से बताते हैं। मगर उससे पहले अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना किसी देरी के सब्सक्राइब कर वीडियो पर लाइक कर दो ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए, वीडियो की शुरुआत करते हैं। इतिहास की शुरुआत। साल था 1947, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। बंटवारे के बाद एक और बड़ी चुनौती सामने आई, नदियों का बंटवारा। पंजाब की नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब, सतलुज, रावी और ब्यास, इनमें से ज्यादातर भारत से निकलती थीं, लेकिन बहती थीं पाकिस्तान की जमीन से होकर। इसका मतलब था कि पानी का स्रोत भारत के पास था, लेकिन खेती और जीवन पाकिस्तान का उस पर निर्भर था। ये बात पाकिस्तान को बहुत डरा रही थी। उसे लगा कि भारत कभी भी पानी रोक सकता है और पाकिस्तान रेगिस्तान बन जाएगा। यही डर, सालों की बातचीत और वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता ने जन्म दिया, सिंधु जल समझौते को। क्या था समझौते में? 19 सितंबर 1960 कराची में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत 3 पूर्वी नदियां रावी, ब्यास, सतलुज भारत को दी गईं। 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब पाकिस्तान को दी गईं। लेकिन ट्विस्ट ये था, पश्चिमी नदियां भारत से निकलती थीं, लेकिन भारत उन्हें बस सीमित उपयोग के लिए इस्तेमाल कर सकता था। ना कोई बड़ा डैम बना सकता था, ना पानी रोक सकता था। यह एक बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज था, जो भारत ने सिर्फ इस उम्मीद में किया था कि इससे पाकिस्तान के साथ रिश्ते बेहतर रहेंगे। अब सवाल यह आता, आखिर क्यों भारत ने इसे इतने सालों तक निभाया? अब सवाल ये उठता है कि जब पाकिस्तान ने भारत के साथ इतने युद्ध किए, 1965, 1971, कारगिल, 26 नवंबर, उरी, पुलवामा, तो भारत ने फिर भी इस समझौते को क्यों निभाया? भारत हमेशा एक जिम्मेदार राष्ट्र रहा है। उसने कभी पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हर बार जब आतंकवादी हमले हुए, तो एक ही आवाज उठती थी, पानी रोको, पाकिस्तान को सबक सिखाओ। भारत ने सब्र किया, लेकिन अब सब्र टूट चुका है। अब भारत ने क्या किया? 2023 में भारत ने सिंधु जल समझौते पर पुनर्विचार की प्रक्रिया शुरू कर दी। भारत ने पाकिस्तान को औपचारिक नोटिस भेजा, जिसमें कहा गया कि अब यह समझौता भारत के हित में नहीं है। भारत ने यह भी कहा कि 90 दिन के भीतर अगर पुनर्विचार नहीं हुआ, तो वह इस संधि से बाहर निकलने पर विचार करेगा। और फिर 2024 में भारत ने कुछ अहम कदम उठाए। किशनगंगा डैम और रतले प्रोजेक्ट जैसे प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम शुरू हुआ। कुछ इलाकों में पानी के बहाव को मोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई। यानी अब भारत अपने हिस्से का पानी रोकने की तैयारी में है। पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा? अगर भारत सिंधु, झेलम और चिनाब पर डैम बना लेता है, तो पाकिस्तान को सीधा नुकसान होगा। खेत सूख सकते हैं, सिंचाई के लिए पानी नहीं बचेगा, ड्रिंकिंग वाटर की किल्लत शुरू हो सकती है और बिजली उत्पादन पर भी असर पड़ेगा। पाकिस्तान की 80% खेती पश्चिमी नदियों पर निर्भर है। अगर पानी रुका, तो सिर्फ एक आर्थिक संकट नहीं, बल्कि एक मानव संकट खड़ा हो सकता है। क्या भारत ये कर सकता है? यहां कानूनी सवाल उठता है। क्या भारत वाकई यह समझौता रोक सकता है? उत्तर है हां। समझौते में ऐसा कोई क्लॉज नहीं है जो इसे हमेशा के लिए अनिवार्य बनाता हो। अगर एक पक्ष यह साबित कर दे कि दूसरा पक्ष आतंकवाद या युद्ध के जरिए शांति भंग कर रहा है, तो समझौते को रद्द किया जा सकता है। और भारत का यही तर्क है। जब पाकिस्तान आतंकवाद के जरिए भारत को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है, तो हम क्यों पानी देकर उसकी मदद करें? निष्कर्ष, आगे क्या? अब भारत ने खेल का रुख बदल दिया है।
पाकिस्तान की राजनीति में हड़कंप मचा है। वो दुनिया से शिकायतें कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र, वर्ल्ड बैंक, अमेरिका, पर भारत अब अडिग है। 63 सालों की चुप्पी के बाद अब भारत ने पानी पर अपनी आवाज बुलंद की है। और यह सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि अब युद्ध सिर्फ बंदूक से नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि पानी से भी लड़ा जाएगा।